हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड एलटी का ये एग्ज़ाम 18 अगस्त 2024 को कंडक्ट कराया गया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी जो एलटी मैथमेटिक्स का पेपर है, यानी जो सहायक अध्यापक गणित के सापेक्ष जो भर्ती परीक्षा हुई है उसका जो एग्ज़ाम पेपर है, उसकी कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जानी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एल टी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यानी जो सहायक अध्यापक गणित की पोस्ट है, ठीक है, उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस कैटेगरी में कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगर हम पेपर की बात करें, जो एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था, यानी जो पेपर का पार्ट ए था, वो जनरली आपको पता है कि हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहा होगा, तो मैं पेपर एनालिसिस में इसको भी इंक्लूड कर लेता हूं और मैं बता देता हूं कि ये जो पार्ट था वो कैसा था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इस पे पहले भी वीडियो प्रोवाइड किया है, एक पेपर वन के लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड किया था, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें आपको जो जो टिप्स बताए थे, जो जो स्ट्रेटजी बताई थी, अगर जिन लोगों ने उसको फॉलो किया होगा उनको बहुत ही लाभ मिला होगा। मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं आपको पुराने पेपर्स उठाने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है? तो उनसे काफ़ी हेल्प मिली होगी कई लोगों को। कई लोग उस समय मुझसे ये क्वेरी कर रहे थे कि सर सीटेट का सिलेबस अलग है, यूटेट का सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस बहुत अलग है। लेकिन मैंने उस समय भी बोला था कि आप पुराने पेपर्स को अगर करेंगे सीटेट, यूटेट के और डीएलएड के पेपर्स को आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इसमें कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे जो जनरली वहीं से उठाए गए हैं, ठीक है? कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर जो एकेडमिक एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उसमें वो क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो जिन लोगों ने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा उनको लाभ ज़रूर मिला होगा। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स के पेपर के लिए उसमें जो फिजिक्स और मैथ्स के जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, उसमें कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स को हमें स्किप करना है, कौन से टॉपिक्स को फॉलो करना है, उस पर मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था अपने चैनल पर। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और आज जो पेपर हुआ है, ठीक है, 18 अगस्त को जो पेपर हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि वही सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सिमिलर टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने बताए थे, ठीक है, चाहे वो वेक्टर का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे मैट्रिसेस हो, ठीक है, जो चाहे अलजबरा हो, फिजिक्स में भी जो जो मैंने पोर्शन आपको बताए थे वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस के बेस पर, ठीक है। तो आज मैं आप इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपने अल्टी मैथमेटिक्स का पेपर दिया है तो कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो पहले हम पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं। उसमें हम एकेडमिक एप्टीट्यूड की बात करें तो देखिए, ये जो एकेडमिक एप्टीट्यूड का जो पेपर आया हुआ है ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इसको अगर मैं कैटेगरी में रखूं तो अगर मुझसे आप पूछें कि ये डिफिकल्टी लेवल की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो देखिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट था। मतलब इसमें काफ़ी हद तक आप ये नहीं कह सकते कि पेपर डिफिकल्ट था। इसमें जो भी आपको एकेडमिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिले होंगे, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कुछ जीएस के भी क्वेश्चन थे, एक आध करंट अफेयर का भी इसमें क्वेश्चन आपको मिला होगा। तो ये सारे जो अगर आप इसके बेस पर देखेंगे तो ये इसको हम कैटेगरी में रखते हैं इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, एक मॉडरेट लेवल इसमें रखा गया था कि जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी तैयारी इसमें की होगी उनमें से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर इससे 50 क्वेश्चन थे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इसमें 35 to 40 का स्कोर आराम से कर सकते हैं अगर उन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो, ठीक है। इसके बाद हम आपने देखा होगा इसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रीजनिंग के भी थे, ठीक है, वो जनरल क्वेश्चन थे, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं था। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है, जीएस के क्वेश्चन भी बहुत साधारण से क्वेश्चन थे, ठीक है, करंट के क्वेश्चन भी बहुत साधारण से थे, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था। तो मैं इसको जो कैटेगराइज करूंगा वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा। अब हम बात करते हैं कि जो पार्ट टू था, यानी जहाँ पर आपका अल्टी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स आनी थी, ठीक है। तो उसमें देखिए, अगर उसको कैटेगराइज करें तो वो पेपर का लेवल, अब जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी उनके लिए तो मॉडरेट ही कहेंगे, लेकिन अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, एक एवरेज एस्पिरेंट की बात करें, तो उसके लिए ये पेपर आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, लेकिन टॉपिक्स वही थे। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो जिन जिन टॉपिक्स को मैंने बताया था कि आप इनकी तैयारी जरूर कीजिएगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि बहुत लेंथी सिलेबस हो रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइम कम होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करने को कहे थे, अगर आपने कवर करे होंगे तो आपको वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर उनका फायदा भी मिला होगा, ठीक है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ज़्यादा कुछ इसमें एक दो न्यूमेरिकल को छोड़कर ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ा होगा उसको सॉल्व करने के लिए। जो लेवल था वो काफ़ी हम फिजिक्स के लेवल की अगर बात करें तो वो एक तरह से मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट ही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, अगर इसमें मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू
हार्ड की कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरे कहने की अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी की है तो ये पेपर एक उसके लिए मॉडरेट पेपर था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसमें बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए जो कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसमें +-5 मार्क्स का हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, ये आपको पता ही है, आज की डेट में हम प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के बेस पर आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें जनरल कैटेगरी के लिए रह सकती है, ठीक है, अल्टी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए, ठीक है, वो 64 मार्क्स से लेके 68 मार्क्स तक रह सकती है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसमें +-5 मार्क्स का अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 64 टू 68 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हैं, ठीक है, एक तरह से, यानी, और इसका ऊपर किसी का आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो बिल्कुल ही सेफ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं हम इसमें नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, वो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 60 टू 65 के बीच में, या आप इसको 66 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 62 से 66 के बीच में ओबीसी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि एससी कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो अगर हम एससी कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो एससी कैंडिडेट्स के लिए ये जो कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो 56 से लेके, ठीक है, ये 60 तक कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 56 टू 60 की उम्मीद है एससी कैटेगरी के लिए। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ 50 टू 55 में वेरी कर सकती है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको सारी कैटेगरी के बारे में बता दिया है। इसके अलावा भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और वो उनका प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो एक मैंने जनरलाइज वे में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है, उसके और पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बेस पर अगर आप एनालाइज करें तो अगर आपका स्कोर 65 प्लस आ रहा है तो आप एक सेफ स्कोर में हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।